हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनोरेजिया के बारे में। तो मेनोरेजिया का ये एक मेडिकल टर्म है जिसका ये है कि हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे। और तो डेफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं। मेनोरेजिया इज द मेडिकल टर्म फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स विच एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। और मेंस्ट्रुअल फ्लो इसमें होता है मोर देन 80 ml पर साइकिल में होता है, यानी एक साइकिल में मोर देन 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो मेनोरेजिया में आ जाता है। इडियोलॉजी इसकी क्या करते कॉजेज इसके हार्मोनल इम्बैलेंस है, डिस्फंक्शन ऑफ द ओवरीज हो गया, यूट्राइन फिब्रॉइड्स हो गया, पॉलिप्स हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो गया। उसके बाद और भी कॉजेस हैं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मेडिकेशन और अदर मेडिकल कंडीशंस। साइन एंड सिम्टम्स इसके हैं फॉकिंग थ्रू वन और मोर सैनिटरी पैड्स और tampons every hour for several consecutive hours, needing to use double sanitary protection to control your menstrual flow, needing to wake up to change sanitary protection during the night, bleeding for longer than a week, passing blood clots with menstrual flow for more than 1 day, restricting daily activity due to heavy menstrual flow, symptoms of anemia such as tiredness, fatigue or shortness of breath. रिस्क फैक्टर इसका है एडोलसेंट गर्ल्स हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग। इसके रिस्क फैक्टर हैं ओल्डर वुमेन अप्रोचिंग मेनोपॉज। एडोलसेंट गर्ल्स हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग में हम देखेंगे गर्ल्स आर स्पेशली प्रोन टू इनवॉलंटरी साइकिल्स इन द फर्स्ट ईयर एंड देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओल्डर वुमेन अप्रोचिंग मेनोपॉज में है वुमेन एज 40 to 50 आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट लीड टू इनवॉलंटरी चेंजेस। कॉम्प्लिकेशंस है इसके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है और सीवियर पेन हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम देखेंगे मेनोरेजिया में डिक्रीज आयरन लेवल इनफ टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और सीवियर पेन में हम देखेंगे विथ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यू माइट हैव पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट में हम देखेंगे ब्लड टेस्ट इवेलुएट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड अदर कंडीशन सच एज थायराइड डिसऑर्डर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटी। पैप टेस्ट में सेल्स फ्रॉम सर्विक्स आर कलेक्टेड एंड टेस्टेड फॉर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और कैंसरस चेंजेस। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में इज द रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द एंडोमेट्रियम। ये पैप टेस्ट की इमेज है, आप पैप टेस्ट देखिए। एंडोमेट्रियल बायोप्सी की ये इमेज है। उसके बाद आगे है अल्ट्रासाउंड स्कैन कर देंगे, सोनोहिस्टोग्राम और हिस्ट्रोस्कोपी। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन है, ये सोनोहिस्टोग्राम है और ये हिस्ट्रोस्कोपी है। ट्रीटमेंट और ड्रग में हम इसका आयरन सप्लीमेंट्स, यानी हैवी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो हम जाहिर सी बात है उसको आयरन सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करेंगे। उसके बाद NSAID देंगे जैसे इबुप्रोफेन और नेप्रोफेक्स एल भी हेल्प रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, या कि मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में। और यह है कि NSAID एक और बेनिफिट्स यही करेगा कि ब्लड लॉस से रिड्यूस करते ये पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प जो होता है उससे रिलीफ भी देगा, यानी कि पेन को भी कम करेगा। उसके बाद ट्रानेक्सामिक एसिड, इट इज एंटीफिब्रिनोलिटिक, इट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन टू क्विकली, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ब्लीडिंग। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम एंड देयर बाय रिड्यूस द incidence of breakthrough bleeding. It helps to regulate menstrual cycle and reduce episodes of excessive or prolonged menstrual bleeding. ओरल प्रोजेस्टेरॉन में देखेंगे कि द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कैन हेल्प करेक्ट हार्मोन इम्बैलेंस एंड रिड्यूस मेनोरेजिया। और द हार्मोनल आईओडी जिसको मेरेना बोलते हैं, दिस रिलीज ए टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन कॉल्ड लेवोनोर्जेस्ट्रेल विच मेक्स द यूट्राइन लाइनिंग थिन एंड डिक्रीजेस मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एंड क्रैम्प्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट डायलेशन एंड क्यूरिटेज, यूट्राइन आर्टरी इम्बोलिजेशन, ये हो गया डायलेशन एंड क्यूटरेज हो गया, ये यूट्राइन आर्टरी इम्बोलिजेशन हो गया। उसके बाद फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एब्लेशन, सिमिलर टू यूट्राइन आर्टरी इम्बोलिजेशन, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एब्लेशन ट्रीट्स ब्लीडिंग caused by fibroids by shrinking the fibroids. This procedure uses ultrasound waves to destroy the fibroid tissue. No incision required for this procedure. एंडोमेट्रियल रिसेक्शन और मायोमेक्टोमी। एंडोमेट्रियल रिसेक्शन ये है, मायोमेक्टोमी ये है।
एंडोमेट्रियल एब्लेशन होगा, हिस्टेक्टोमी, ये सब सारे सर्जिकल प्रोसेसर है। तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन में देखेंगे परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, और हिस्टेक्टोमी है सर्जरी टू रिमूव योर स्ट्रेस एंड सर्विक्स। एंडोमेट्रियल एब्लेशन, हिस्टेक्टोमी। तो ये रहा हमारा एमेनोरिया के बारे में। तो एमेनोरिया हम एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। सॉरी, ये रहा हमारा क्या पढ़े, मेनोरेजिया पढ़ रहे थे। तो मेनोरेजिया में हम देख लेते हैं मोटा मोटा क्या पढ़े हैं। स्टार्टिंग करते हैं। और ये मेनोरेजिया एक टर्म होता है जिसमें हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है 80 ml पर साइकिल। ये जो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल फ्लो मोर देन 80 ml पर साइकिल, ये काफ़ी सारे नॉर्फेट वगैरह में पूछा भी जाता है। एटियोलॉजी हमने देखी, एटियोलॉजी देखने के बाद हमने साइन सिम्टम देखे, उसके बाद रिस्क फैक्टर देखे, कॉम्प्लिकेशन देखे, टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट देखें। डायग्नोसिस टेस्ट देखने के बाद हमने ट्रीटमेंट देखा, ड्रग ट्रीटमेंट देखा पहले, फिर उसके बाद हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट देखा। यही सब है। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए सी यू सून। थैंक यू सो मच।